हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब आ चुके हैं चैप्टर 3 पे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एलजेब्रा का एक पार्ट है। एलजेब्रा हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लेकिन खास बात यह है कि इसका डिपेंडेंस दूसरे चैप्टर से बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो दूसरे चैप्टर में जाके प्रॉब्लम आएगी। बहुत कम ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इसकी ज़रूरत होती है। मैंने जैसे कि बताया था, पॉलिनोमियल्स पिछला चैप्टर जो था, उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी, जो कि चौथा चैप्टर है। ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस। जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही है, मैं बोर्ड 2021 के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ और एग्जाम के पहले सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे जो बच जाते हैं वो होमवर्क में करने के लिए देता हूँ। तो जिनका भी बोर्ड के लिए अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, स्कूल बंद है, घर पे भी तैयारी नहीं हो पाई है, वो लोग मेरे वीडियोस को देख करके फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस मेरे फ्री है, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। फ्री में कवर करने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर सारे वीडियोस अच्छे से करते हो, फॉलो करते हो, तो गारंटी मान लो कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इनफैक्ट 85, 90, 95 तक भी बहुत आराम से आ सकते हैं। अगर 100% नंबर लाना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिएगी। जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वो भी देख सकते हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी वीडियो में, उतने का ही प्रैक्टिस कर लेने से कम पास तो बहुत अच्छे से होगा। कंफर्टेबली पास हो जाओगे। एसेंशियल सब्जेक्ट है, मैथ्स को पास करना बहुत ज़रूरी है, तो पास हो जाओगे इस वीडियो को देखने से। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यह होता क्या है, सबसे पहले तो यह जानना है। टेक्स्ट बुक में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। खैर, क्वेश्चन पढ़ लो। मैं 1 सेकेंड वेट करता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन को? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या दिया है क्वेश्चन में। अखिला एक लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम है अखिला। यह एक लड़की है अखिला। यह एक मेला घूमने के लिए जाती है। बहुत खुश है, छोटी सी लड़की है, बहुत दिनों के बाद मेला लगा है। बड़ा सा कैंपस है, बहुत खूबसूरत मेला है, इसको देखने का बड़ा मन कर रहा है। और इसके पास अपने खर्च के लिए 20 रुपए है, जो मेले में यह खर्च कर सकती है। मम्मी पापा ने इतने ही पैसे दिए हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गई है। इसके पास टोटल 20 रुपए है। मेले में एक बहुत बड़ा गोल झूला है जिसके ऊपर बैठ के लोग झूलते हैं। झूले होगे तुम भी? मजा आता है ना, एक्स्ट्रा का रहता है झूला जो, बहुत मजा आता है। इस झूले में इसको भी झूलने का मन है। और एक और चीज जो इसको बहुत पसंद आई है वह है एक गेम, जिसमें कि टेबल पे बहुत सारी चीजें बिखेरी हुई रहती हैं। जैसे यह टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और इसके ऊपर एक रिंग फेंक करके जो सामान फंसा लेते हो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये दो चीजें इसको बहुत पसंद आती है, तो इसने अपने सारे पैसे इसी दोनों के ऊपर खर्च किए, 20 रुपए जो इसके पास थे। ठीक है। और हमें क्या पता है, ईच राइड कॉस्ट ₹3। इस राइड का रेट है 3 रुपए। 3 रुपए में एक बार इस पे झूल सकते हैं, बहुत सस्ता है, बहुत पहले की बात है। और हुपला, जो ये रिंग फंसाने का गेम है, उसका नाम दिया हुआ है हुपला, उसका रेट है 4 रुपए। 4 रुपए में वो एक गेम खेल सकती है इसका। टोटल उसके पास 20 रुपए है, ₹20। अब पूछा यह गया है, हाउ वुड यू फाइंड। देखो क्वेश्चन मैं इसीलिए पढ़वा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। मैं अभी तो कहानी के रूप में बता दूंगा, बन जाएगा। एग्जाम में तो पढ़ के खुद से समझना होगा।
और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल एग्जाम में ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आए। सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन पढ़ के समझोगे, आंसर वन लाइनर है, दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो एकदम आराम से दिख जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, एग्जाम के प्रेशर में भी क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड, हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। इस झूले में वह कितनी बार झूली और हुपला वह कितनी बार खेली, है ना। दोनों चीज 20 रुपए थे, एक एक बार खेलने में तो सिर्फ 7 रुपए लगते, एक एक बार खेलने में तो सिर्फ 7 रुपए लगते, उससे ज्यादा खेली होगी। 2 बार करती तो 14 रुपए लगते, 3 बार करती दोनों को तो 21 रुपए लगते। तो पता करना है कि कितनी बार वो खेली हो सकती है, लेकिन 21 रुपए तो है ही नहीं उसके पास। तो इस पे एक और कंडीशन दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में ही है, देखो क्या कंडीशन है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि अगर इस व्हील पे वो 4 बार बैठती है तो इस पे सिर्फ ये गेम सिर्फ 2 बार खेलती है। अगर इस पे 6 बार बैठती है तो ये गेम 3 बार खेलती है। अगर ये गेम 8 बार खेलती है तो ये 4 बार खेलती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा स्टोरी बन रहा है। तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लगता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग क्या कहते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मान लेते थे, कुछ भी हो तो जो नहीं पता है उसको एज्यूम कर लेना है, लेट। तो मान लिया जाए कि इस झूले पे जायंट व्हील के ऊपर वो कितनी बार झूलती है, x टाइम्स, x ही मानते हैं। और क्या मानना होगा, हुपला कितनी बार खेलती है, मान लो कि ये y टाइम्स खेलती है ना। जायंट व्हील के ऊपर वो x टाइम्स बैठती है, हुपला y टाइम्स खेलती है। लेट, अभी पता नहीं है हमें, दोनों मान लिया हमने सिर्फ। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, अब एक तो हमें पता है कि उसके पास 20 रुपए है, 20 रुपए है, 20 रुपए ही उसने खर्च किए हैं। जायंट व्हील में कितने रुपए लगते थे, 3 रुपए, 3x जायंट व्हील में लग गए उसके। हुपला में कितने रुपए लगते थे, 4 रुपए, y टाइम्स खेला है उसने, 4y। ठीक है, जायंट व्हील पे उसने 3 बार बैठा, x बार बैठा, एक बार बैठने के 3 रुपए लगे। हुपला उसने y बार खेला, एक बार खेलने के y रुपए लगे। तो हमारा एक इक्वेशन है। चलो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं, 20 को राइट साइड में लिख देते। हमारे इक्वेशंस में हमेशा जो वैल्यू है वो राइट साइड में आती है ना। और हमें क्या पता है, जायंट व्हील पे जितनी बार भी वो बैठती है उससे आधी बार हुपला खेलती है। इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, व्हील के ऊपर वो जितनी बार भी बैठती है, झूला वो जितनी बार झूलती है, उससे आधी बार गेम खेलती है हुपला का। व्हील कितनी बार बैठती है व्हील में, x टाइम्स, इससे आधी बार खेल रही है, क्या खेल रही है, हुपला, इससे आधी बार, x गुना हाफ इज इक्वल टू y। हमारे पास आ गया एक इक्वेशन, हमारे पास आ गया यह दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गए ना हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ रहा है, लीनियर है का इसका मतलब क्या है, लीनियर मतलब डिग्री 1। इक्वेशन तो है ही, इक्वेशन को तो नहीं समझाना है मुझे। 2 वेरिएबल,
दो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, x भी है y भी है पहले इक्वेशन में, दूसरे में भी x भी है y भी है, दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है हमारे पास, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अकेला सॉल्व नहीं होता है ये, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन ही लगेंगे, दो अगर होंगे तभी इसको सॉल्व करने की बात की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो क्वेश्चन अब तक नहीं बन पा रहे थे, जैसे कि यह क्वेश्चन अब तक हमने जो भी पढ़ा है लग रहा है सीधा सीधा अलजेब्रा ही है, लेकिन अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हो पाएगा क्या? ट्राई कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का ट्राई जरूर करना। मान लो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो क्या हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, है ना, दूसरा इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। x इंटू हाफ होना चाहिए y को, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 से तो हो नहीं पाएगा। क्या लेने से हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको? मान लो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब इसको डाल के देखो पहले इक्वेशन में क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। नहीं हुआ सॉल्व। इससे ज्यादा मैं ट्राई नहीं करूंगा, इससे ज्यादा घर पे खुद से ट्राई करोगे तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पे स्क्रीन पे अब तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, लीनियर है, वेरिएबल 2 है x और y। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास, है ना, x और y दो वेरिएबल है, और डिग्री दोनों की 1 है। तीसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस 0y इज इक्वल टू 2। 0y है तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, सीधा सीधा x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तीसरा इक्वेशन जो है ये x इक्वल टू 2 है, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं जितना लिखा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है सिस्टम में या पेयर में कोई एक इक्वेशन है, सिर्फ एक ही वेरिएबल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब क्या है? पेयर होगा तभी सॉल्व होगा। तीन में से कोई दो अगर दिया रहेगा, दो तीनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, एक को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तीन को भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो होंगे तो इसको सॉल्व करने की बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे आगे चल के। खैर अभी के लिए कुछ और जानना है। अभी यह जानना है हमें कि पिछले चैप्टर में हमने इसका ग्राफ बनाया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाया था, या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था। कैसा होता था वो? y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, इस तरह का था ना। इस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने बनाया है। जैसे इस इक्वेशन को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या आएगा? 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, y को निकाल सकते हैं यहाँ पे, 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। लीनियर पॉलिनोमियल है यह। इसका ग्राफ हम लोग बनाना देख चुके हैं पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में इसका ग्राफ हम लोग बनाए थे। दूसरा भी वैसा ही है इक्वेशन, इसका भी ग्राफ बनाए थे, तीसरा का भी ग्राफ बनाए थे। किस तरह का ग्राफ बनता था? अभी ग्राफ एग्जैक्टली नहीं बनाऊंगा, किस तरह का ग्राफ बनता था सिर्फ ये बात करनी है। अभी हमारे पास x एक्सिस होती थी, y एक्सिस होती थी, है ना, और ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता था।
स्ट्रेट लाइन बनता था, स्ट्रेट लाइन बनता था ना। लाइन है तो ये दोनों तरफ बढ़ेगी, जाते जा सकते हैं, जितना भी चाहे आगे, जितना भी चाहे पीछे जा सकते हैं हम लोग। तो लीनियर इक्वेशन है अगर, तो उसका ग्राफ जो भी बनेगा, जब भी बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तीसरे इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। तीसरा इक्वेशन होगा तो ग्राफ बनेगा कैसे? बन ही नहीं पाएगा ना। एक्स और वाई दो एक्सिस जब होती है और उस पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है, यह हमें पता है। और अगर एक साथ दो इक्वेशन का ग्राफ बना दें तो किस तरह का बनेगा? दूसरा लाइन जो आएगा कुछ इस तरह से आ सकती है, दोनों जाकर के कहीं पे मिल जाएंगे, है ना। दो इक्वेशन अगर होगा, दो लाइन इस तरह से बनेंगे। यही हो सकता है ना, दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है। लाइन का एंगल चेंज हो सकता है, मैंने ऐसे बनाई ब्लैक वाली लाइन, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है, गिरी हुई भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन रहेगी तो स्ट्रेट लाइन। ठीक उसी तरह से रेड वाली लाइन जो मैंने अभी इस तरह से बनाई है, उसको डायरेक्शन उसका चेंज हो सकता है, लेकिन रहेगा तो वह भी स्ट्रेट लाइन। और वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी और दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? चलो अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ देता हूं, सिर्फ ग्राफ बनाता हूं दो। पहला ग्राफ तो जो बना चुके हैं हम लोग, इस तरह का है, दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से। और क्या हो सकता है ऑप्शन? ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हो और कभी इंटरसेक्ट ना करें, कुछ इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लीनियर इक्वेशन था, लाइन बनाई हमने, ग्राफ बनाया, एक लाइन आया, तो लाइन ठीक है, बहुत रेयर केस हो सकता है, लेकिन पैरेलल हो तो सकती है। दो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल बिल्कुल हो सकती है। तो अगर पैरेलल होगी तो इसमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां पे वन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था, यहां पे नो इंटरसेक्शन पॉइंट। और भी कुछ हो सकता है क्या? तीन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं, दो इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल सकते हैं क्या? दो लाइन है, दो जगह कैसे मिलेंगी? दो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हो नहीं सकता है। और कुछ हो सकता है? सोचो, एक और केस है जो हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है दो लाइंस के साथ में। कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या हो सकता है? मान लो ये एक लाइन मैंने बनाई, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे एक और लाइन बनानी है जो ना कि इसके पैरेलल हो, ना ही इससे इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ये दोनों केस तो हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का केस है, पैरेलल का केस है। परपेंडिकुलर मत बोलना, परपेंडिकुलर में भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, है ना। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग इस तरह से, तो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही होगा ना, एंगल चाहे कुछ भी हो, वो तो इसी केस में आएगा। और क्या हो सकता है सोचो? और यह हो सकता है कि हमने एक लाइन जो ड्रॉ की, एक इक्वेशन लिया उसकी लाइन ड्रॉ की, और दूसरा इक्वेशन लिया उसकी लाइन ड्रॉ की, तो इसी लाइन के ऊपर दो तीन पॉइंट आ जाते हैं जिसको ज्वाइन करने से हमें एक और लाइन मिल जाएगी जो इसी के ऊपर रहेगी लाइन, कुछ इस तरह से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने जब दूसरे इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए तीन चार पॉइंट्स लिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स पिछली लाइन के ऊपर ही थे। ऐसा हो सकता है ना,
कभी कभी तो ऐसा होता होगा जरूर कि हमने मान लो एक इक्वेशन को सॉल्व किया, से मान लो हमारे पास यही दो इक्वेशन है। खैर इन दोनों में तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा एग्जाम्पल मैं दूंगा आगे चल के। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जिसको लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने इसके ऊपर x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पॉइंट्स निकाले, और इक्वेशन 2 को जब ड्रॉ करने के लिए हमने निकाले पॉइंट्स, तो x1 y1 तो आ ही गया, x4 y4 आया, x5 y5 आया, परंतु x1 x2 x2 y2 भी इसी लाइन के ऊपर था। मतलब जब हमने ड्रॉ किया तो पता चला कि दोनों लाइन बिल्कुल एक ही आ गई। इस तरह से कुछ एक लाइन इस तरह से आई और दूसरी को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से इसके साथ साथ ही आ गई। हो सकता है ना मैं 3 पॉइंट ये मिले 3 पॉइंट ये मिले, दोनों को ड्रॉ किया तो एक ही लाइन आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 3 केस बनते हैं। केस 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, केस 2 नो इंटरसेक्शन पॉइंट, और केस 3 पैरेलल लाइंस। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे? सॉरी पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो दूसरे में था, पहले में इंटरसेक्टिंग था। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइंस एक ही है, एक दूसरे के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? दोनों लाइन अगर एक ही है, जैसा कि यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली लाइन, ये एग्जांपल जो है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे? मोर देन वन। मोर देन वन तो होगा, पर इसमें इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। है ना, इसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू मिलती है एक्स और वाई की। दूसरे केस में जब हम लोग आते हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, नो वैल्यूज। और तीसरे केस में जब आते हैं तो हमें इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिल जाती है। यहां से अब यह समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमें सिर्फ 2 वैल्यू मिल गई एक्स और वाई की जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं हो सकता है। 3 ही केस हो सकते हैं, या तो सिंगल इकलौता एक वैल्यू मिल जाए, या तो सिंगल वैल्यू मिलेगी, या नो वैल्यूज मिलेंगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, या इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी। इन तीनों के अलावा चौथा कोई केस नहीं हो सकता है। 2 वैल्यू नहीं मिल सकती है, 3 नहीं मिल सकती है, 4 नहीं मिल सकती है, 10 नहीं मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमारे 3 केस होते हैं, तीनों हम लोग देख चुके हैं। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन बनता है, जनरल इक्वेशन यही आएगा, है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह जनरल इक्वेशन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो इसी तरह का होगा, है ना। a b और c तीनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, रियल हो सकती है, सॉरी रैशनल हो सकती है। एग्जाम्पल देके देखें क्या? 3/2x
प्लस 9/7y माइनस 7/4 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना हमारे। डिग्री क्या है? 1 है। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 2 है। तो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। मतलब हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये रैशनल हो सकते हैं। इरैशनल हो सकते हैं क्या? लिख के देखो एक एग्जांपल। यदि मैं लिखूं स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या कंडीशन है हमारे पास? डिग्री 1 है, वेरिएबल 2 है। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ये भी। तो हमारे कांस्टेंट जो है ये इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है? 0 हो सकता है क्या? मैं लिखूं 0x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा, 1 वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा भी ना, अगर सिस्टम में 2 में से एक इक्वेशन में एक बार a 0 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। या स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3x, स्क्वायर रूट 3x प्लस 0y इज इक्वल टू -9, ऐसा भी हो सकता है। y का वेरिएबल b भी 0 हो सकता है, कोई भी 0 भी हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5y, ऐसा भी हो सकता है। x a b c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है सिवाय एक के। क्या है वो एक कंडीशन? क्या कंडीशन हो सकती है a और b के ऊपर, a b और c के ऊपर? a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। 0x प्लस 0y इज इक्वल टू c, ये कोई इक्वेशन हुआ क्या? ये तो कोई इक्वेशन नहीं हुआ ना। तो a और b जो है दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, उसके अलावा सब कुछ चलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कंडीशन को? a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं है। देखो दोनों एक साथ 0 नहीं है, नॉट बोथ 0, इसका मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं है, एक अकेला एक 0 हो सकता है। इसी को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब a इक्वल टू 0 हो और b इक्वल टू 0 हो, तभी ये हो सकता है ना। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और समझने के लिए लैंग्वेज में क्या है? a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, अकेला एक 0 हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। और जब दो इक्वेशन हम लोग को दिए हुए हों तो इस तरह के इक्वेशन बनेंगे कुछ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन जब दिए हुए हों और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 केस बनते हैं जो हम लोग अभी अभी देखे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन है ना, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 3 केसेस बनते हैं। तीनों केस को डिटेल में हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे।